हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। माय नेम इज़ कार्तिक और ये वीडियो मैं जेई मेन से पहले बना रहा हूँ आपको कुछ पॉइंट्स बताने के लिए जो कि ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी मैं हूँ आईआईटी के एनर्जी बिल्डिंग के टेरेस पे। कभी गूगल मैप से सर्च करना एनर्जी बिल्डिंग, उसके टेरेस पर हूँ। तो कुछ सबसे पहले कुछ व्यू दिखाता हूँ, उसके बाद फिर कुछ अपन बात करते हैं। ठीक है, आपका एग्ज़ाम आने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये व्यू देख करो, ये आईआईटी के टेरेस से व्यू है और अभी अर्ली इन द मॉर्निंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम आने वाला है और आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे होंगे, राइट? कि कैसा पेपर जाएगा। कुछ आप में से कुछ बच्चे बोल रहे हो कि यार मार्क्स तो आ ही नहीं रहे, मेरे 120 के ऊपर आ नहीं रहे, मेरे 100 के ऊपर जा नहीं रहे। ठीक है, तो यार बच्चे लोग देखो, सबसे पहले आपने ये पूछो कि कितने मार्क्स दिए हैं आपने अपने टेन्योर में, कितने मार्क्स दिए टोटल। अगर वो जवाब, आपने जितने नंबर ऑफ मार्क्स दिए हैं, अगर वो जवाब आई थिंक अगर 40 से कम है तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपके मार्क्स इतने ना बढ़े हों जितने बढ़ने चाहिए थे। बट ठीक है, आपने मेहनत पूरी करी है ना, तो मेहनत डिटरमाइन करती है। ठीक है, आप अपने तरफ से बेस्ट दे पाए कि आपने जो भी 10 12 20 मार्क्स दिए हैं, उसके हिसाब से आपका कुछ ना कुछ ग्रोथ तो हुआ ही होगा, राइट? तो उस ग्रोथ पे फोकस करो ज़्यादा। ठीक है, इंस्टेड ऑफ कि मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपको भी पता है कि आप जितने मार्क्स दोगे आपके उतने मार्क्स बढ़ेंगे, जितना रिवाइज करोगे आपके उतने मार्क्स बढ़ेंगे, जितना रिवाइज करोगे आपके उतने मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर के कभी डिमोटिवेट मत होना यार कि मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं या फिर वो नहीं हो रहा है। क्योंकि हमारे पास अभी अप्रैल अटेम्प्ट है, उसके बाद एडवांस है। आपका मेन टारगेट होना चाहिए एडवांस। आपको आईआईटी में आना है। आईआईटी में आने के बाद बहुत कुछ, बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे होगे ना आईआईटीज के बारे में कि यार ऐसे बहुत पढ़ने वाली जगह है, ये वो है, पढ़ने वाली जगह बहुत पढ़ना पड़ता है यहाँ पे, I'm not saying that। उसके अलावा भी एक लाइफ आईआईटी में जो कि आई थिंक कोई एक्सप्रेस नहीं कर सकता वर्ड्स में, या फिर कोई वीडियो में कैप्चर नहीं कर सकता। इट्स अ फीलिंग यार, वो फीलिंग के लिए आपको यहाँ पर आना है आईआईटी में, राइट? तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, भरोसा रखो। और तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, भरोसा रखो, जितना मेहनत करना करा उस पर विश्वास रखो, राइट? एंड एग्जाम में जो सबसे इजी पेपर होगा, आपको जो सबसे इजी लगता है उसे से स्टार्ट करना। ठीक है, कोशिश करना अगर 2 अटेम्प्ट में पेपर दे पाओ तो उसको दे देना 2 अटेम्प्ट में, क्योंकि उससे टाइम भी बचता है और आप ट्रैप में नहीं फंसते क्वेश्चन के। एंड बहुत ज्यादा टाइम मत देना किसी क्वेश्चन को, लेट्स से कि वो 1 मिनट से ज्यादा लग रहा है, मत देना। फिजिक्स और केमिस्ट्री केस में तो बिल्कुल भी मत देना। मैथ्स के केस में सोच भी सकते हैं कि थोड़ा टाइम लगता है क्वेश्चन को करने में। एंड अरे यार, एक चीज नोटिस करो कि आप 2 साल से या 3 साल से किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे थे ना, वो अब एंड होने वाला है। लाइक 3 पार्ट्स में, 3 फेज में end होता है, एक मेंस 1, मेंस 2 और एडवांस। तो यार एक चीज तो एंड होने वाली है। ठीक है, धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा कब मेंस 2 आ गया, वो भी एंड हो जाएगा, और उसके बाद एडवांस आ जाएगा, वो भी एंड हो जाएगा। तो अभी आप अपने एंडिंग फेज पर हो, आपने जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब उसको अप्लाई करके मार्क्स लाने की जरूरत है। तो ये मोटिवेशन अपने पास रखो, जितना पढ़ा है मैंने वो सफिशियंट है। अगर मुझमें कहीं कमी है तो रिविजन की है, तो फिर मार्क्स की कमी है, और वो आप कर लोगे मेंस 2 तक। ठीक है, और कुछ कुछ बात क्या बताऊं यार। और मैंने कुछ कुछ शूट करा है, तो ये सनराइज को मैंने शूट करा है, तो वो भी मैं दिखाऊंगा। और मीनवाइल बैकग्राउंड में मैं बोलता रहता हूँ, बोलूंगा। ठीक है, हाँ, तो ये चीज़ें आपसे बोली थी यार। ठीक है, ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस मत लेना कि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, ये कम वो आ रहे हैं, क्योंकि मुझे भी पता है यार, राइट? और आपको भी पता है कि आपने, अगर लेट्स से किसी बच्चे ने 100 दिए हैं, 100 मार्क्स, 9 मॉक पेपर दिया, उसको अच्छे से एनालाइज करा, उसके बहुत ज़्यादा ही मार्क्स आएंगे ना, तो 50+ आने ही है उसके, राइट? इनफैक्ट मैंने भी अपने मेंस 1 से पहले 70 75 80 तक मॉक टेस्ट दिए ही होंगे। आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट, मैंने इतने दिए होंगे, फिर मैंने मिड नवंबर में स्टार्ट कर दिया था देना। ठीक है, और साथ में रिवाइज भी कर रहा था। ऑलराइट, तो आप ये वीडियो देखो जो मैं ने कैप्चर किया है सनराइज का, और कुछ कुछ और बातें करते हैं। बच्चे लोग एक बात का ध्यान और रखना है कि हो सकता है मेंस में जो कोई कोई शिफ्ट हो उसके साथ पार्शलिटी हो जाए। लाइक कम मार्क्स में कम मार्क्स में अच्छी परसेंटाइल बन जाए और आपकी 200 मार्क्स में ही अच्छी परसेंटाइल ना बने। ऐसा हो सकता है, कोई बात नहीं। इसके लिए तैयार रहना, इमोशनली भी तैयार रहना। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें आपको हिट करेंगी जब आप रिजल्ट देखोगे या फिर जब एनालिसिस देखोगे, राइट? लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, किसी भी शिफ्ट में अगर आपकी 200 के अराउंड आ रहे हैं ना, 180 200 के अराउंड, तो वेरी गुड मार्क्स, बहुत अच्छी मार्क्स है। उसके बाद आपको एडवांस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है, कभी कभी ना ऐसा नहीं होता है कि जिस टू 200 मार्क्स पे लेट से 99 परसेंटाइल है और वही 200 मार्क्स पे 97 परसेंटाइल है, तो जो जिसकी 97 आई है उसकी कम है, मतलब उसने कम पढ़ा लिखा है या फिर पेपर बहुत आसान है। ऐसा नहीं होता है। पेपर सारे शिफ्ट के बैलेंस आते हैं। 2 3 क्वेश्चन होते हैं जो ऊपर नीचे हो जाते हैं, बहुत टफ हो जाते हैं, फिर बहुत ईजी हो जाते हैं। इस चीज़ को लेकर के डिमोटिवेट मत होना। आपका मेन टारगेट एडवांस है, आपको आईआईटी में आना है। और एक एक और बात, क्या आपके पास अप्रैल अटेम्प्ट भी है, राइट?
तो इस चीज़ को लेकर के कभी डिमोटिवेट मत होना। और एक और बात बोल देता हूँ क्या कि सबसे पहले 2 अटेम्प्ट में पेपर देना, 2 राउंड्स में। सबसे पहले वो क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करना जो आपको ईज़ी सब्जेक्ट लगता है। लेट्स से फिज़िक्स लगता है, देन केमिस्ट्री, देन मैथ्स। जो सब सब्जेक्ट आपको टफ लगता है उसको आपको 5 में से केवल 1 या 2 क्वेश्चन करने हैं, एनालाइज़ कर के क्वेश्चन करना है। मैंने वीडियोज़ बना रखे हैं, उसको जाकर के देख लो एक बार अगर नहीं देखा है तो, पेपर एनालिसिस के ऊपर। एंड यही सब बोलना है, राइट? तो प्रॉपर नींद लेकर के जाना है, ऐसा नहीं कि 2 घंटे सोकर जा रहे हो, नहीं ऐसा मत करना। आखिरी डे में आप क्या कर सकते हो, बस आप अपनी गलतियों को रिवाइज़ करना, क्योंकि गलतियाँ जितना मन में रहेंगी ना, वो उतना ही चांस होगा कि आप उस गलतियों को रिपीट नहीं करोगे। नहीं तो अगर आपने लेट्स से 20-25 मॉक टेस्ट दिए हैं, 20-30 मॉक के अराउंड मॉक टेस्ट दिए हैं और उसकी गलतियाँ ही आपको नहीं याद है, तो फिर वो मॉक टेस्ट देने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, राइट? तो अपनी गलतियों को याद रखना। बस यही सारी चीज़ें बतानी थी। अगर आपको कुछ बताना है, कुछ शेयर करना है, तो आप कमेंट्स में लिख दो। कुछ मेरे बारे में बताना है या फिर कुछ आईआईटी के बारे में पूछना है आपको, तो आप वो कमेंट कर दो, मैं उसका ठीक है? तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट यार। मेंस आ गया, ऑल द वेरी बेस्ट। आप अपने एंड पर हो बिल्कुल। अभी आप बस आधा साल और आप आईआईटी में होगे, किसी आईआईटी में।